सर के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है वो आरोप पर सर पे कमेटी बैठी हुई है। तो बोले कि आरोप किसी पर लगाया जा सकता है। उन्होंने बहुत साजिश के तहत मेरे ऊपर आरोप लगाया। वो उसमें यह लड़की जो है जो आवेदन मेरे ऊपर आरोप लगाई है, यह आवेदिका कुमारी है और ऑडियो निकला था शादीशुदा का। दोस्तों, भागलपुर जिला के कहलगांव में है एसएसबी कॉलेज। ये कॉलेज का इतिहास बहुत पुराना है। एसएसबी कॉलेज की स्थापना 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में 1967 में की गई थी। आज इस कॉलेज के स्टूडेंट को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ के स्टूडेंट को पीने के पानी तक का व्यवस्था नहीं मिलता। लाइब्रेरी थी तो लगता है, लेकिन लाइब्रेरी बंद रहता है। स्टूडेंट के लिए साफ सुथरा बाथरूम नहीं है। कड़े धूप में स्टूडेंट से फॉर्म भरवाया जाता है और काउंटर के बाहर जो स्टूडेंट खड़े होते हैं उसका भी स्थिति देखिए। और ना ही स्टूडेंट के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था है। हम खुद जाकर देखे, गंदगी इतना ज्यादा है कि कॉलेज का रूम बदबू देता है। वहां 2 मिनट भी हमको खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन मजबूरी में स्टूडेंट को बैठना पड़ता है। आप देखिए यहाँ की व्यवस्था को, जो आप इस रूम में जो देख रहे हैं, जो ये छात्राएं बैठी हुई है, हम भी इस रूम में गए थे और यहाँ पे पूरा गंदगी है, पूरा महक रहा था। फिर भी ये स्टूडेंट यहाँ बैठने के लिए मजबूर है। दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर सर्कुलेट होता है कि जो अभी एसएसबी कॉलेज में प्रभारी प्रिंसिपल सिकंदर सर आए हुए हैं, इनके ऊपर पहले से एक आरोप लगा हुआ है। एक लड़की के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिस पर जांच चल रहा है। और जब लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया, इनको उस विभाग से हटाकर एसएसबी कॉलेज ट्रांसफर कर दिया गया। इन पर जो आरोप है, छात्र नेता का जो मांग है, आप सारा इस वीडियो में देखेंगे और कौन सही है और कौन गलत है, इसका फैसला आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल के आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इस मुद्दा पे बात हम शहर के प्रसिद्ध शिक्षक रवि सर से भी किए, वो भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे जो एसएसबी कॉलेज में जो दिक्कत है वो माननीय कुलपति के पास पहुंचे और इसका समाधान हो। सर, प्रिंसिपल सर पाठक जी आए। नमस्कार सर। प्रभारी प्रिंसिपल नहीं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिकंदर चौधरी जी। सर, एसएसबी कॉलेज में क्या जिम्मेवारी है सर आपका? अभी जो पूर्व प्राचार्य थी, हाँ, उन्होंने मुझे दैनिक कार्य संभालने के लिए भी दिया है चार्ज। कैमरा ऑन चालू है ना? हाँ, तो ठीक दैनिक कार्य मैं कर रहा हूँ जी। सभी जगह अध्यापन को देखना, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना, जो समस्या है इसका हद तक मैं निदान करता हूँ। सर देखिए, कुछ स्टूडेंट तो आपसे खुश है, इसमें नो डाउट है कि स्टूडेंट आपसे, कुछ स्टूडेंट हम सबसे बात कुछ किए नहीं हैं, खुश होगा, अधिक खुश होगा। ठीक है कि अधिक खुश होंगे। आपके आने से कुछ व्यवस्था ठीक हो रहा है। लेकिन सर आप ये बताइए, सर हम खुद घूमे हैं सर, ठीक है, इसमें किसी का हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। आप बताइए कि स्टूडेंट जो वहाँ फॉर्म भर रहा है, धूप में खड़ा होकर सर फॉर्म भर रहा है, क्या उसके लिए वो सही है? सही तो नहीं है, वो सही नहीं है, लेकिन जैसी व्यवस्था है इसी व्यवस्था में हमको करना है। तो सर ये व्यवस्था आप ही ना सुधारिएगा सर। अभी व्यवस्था के लिए, उसके लिए मूल्य हमको चाहिए अर्थ का अधिकार हमको नहीं मिला है। वो जब विश्वविद्यालय से जो अस्थायी प्रभारी आएंगे वो करेंगे। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जो वहाँ से सर जो वो टीआर लेता है वहाँ पे सर आप देखेंगे खड़ा होने का क्या स्थिति है? नहीं, सारी चीजें जो पहले से व्यवस्था है, जहाँ हम अपने से बैठ करके वहाँ वितरण कर देते हैं, अपने से भी जाते हैं, बच्चों को अपने से बांटते हैं, अपने से बैठ करके तुरंत चाहते हैं जितना जल्द हो उन बच्चों को लाभ हो। लेकिन वो जो व्यवस्था है, तो उसके लिए मूल्य शेड लगाना या कोई व्यवस्था करना, वो जब तक कि फाइनेंस पावर किसी को नहीं दिया जाता है या वहाँ से अस्थायी प्रभारी नहीं आते हैं, माननीय कुलपति हमारे अभिभावक हैं, वो तो जब भी निर्णय करेंगे तो वहाँ से निर्णय करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जैसा आदेश आएगा वैसा काम किया जाएगा। ठीक है सर। एक बात और है सर कि जो रसीद कटता है इस कॉलेज से सर, एडमिशन फी का जो होता है रोज रसीद कटता है जी, तो उसमें कुछ स्टूडेंट बोल रहा था कि सर देखिए इसमें 3000 रुपया लिख दिया गया है और सीधे एक लाइन मारा गया है, टोटल 3000 लिख दिया इसकी गया है। शिकायत मेरे पास आई थी। मैंने जो उन लोगों से कहा जो इसके लिए रसीद काटते हैं, मैंने कहा कि जो जो सरकार से आदेश आया है, जिस जिस रूप में दिया है वैसे करके आप दर्शा दीजिए और बच्चों के बीच में दिखाइए, नोटिस दीजिए, ताकि बच्चे जाने कि ये शुल्क हमको लगता है।
हाँ सर देखिए, ये चीज मैंने उनको बुला के कहा, और उनको अभी अभी तुरंत इन लोगों के सामने ही बोले हैं कि आप जल्दी उसको विचेज कीजिए। क्योंकि सर देखिए इसी मेरा जहाँ तक आप मानना है, इनसे भी पूछ सकते हैं, ये भी थे, मैंने उनको बुला करके कहा कि आप जल्दी जितना जल्दी हो बच्चों के बीच में दीजिए, कोई भ्रम नहीं हो कि हमसे अधिक पैसा लिया सर जाए। होता नहीं, अधिक पैसा की बात नहीं है सर। SC ST OBC कुछ या लड़की कुछ छूट मिलता है एडमिशन में, हाँ। तो उसमें सर दर्शाया हुआ हाँ, रहेगा ना, स्टूडेंट देखेगा कि छूट मिला है कि नहीं। बिल्कुल आप आइए, इधर आइए, वहाँ वहाँ खड़ा मत रहिए, इधर आइए। बिल्कुल मैंने दर्शाने के लिए कहा है, हाँ और उस ढंग से दर्शा करके ही आदेश दिए थे। हाँ लेकिन वो लोग उतना नाम नहीं लिखते हैं किसमें क्या कर रहता है, जो कि मैंने उनसे कहा कि आप उस ढंग से दर्शाइए जैसा आपको आदेश मिला है। सर, अभी आप प्रभार में है तो आपका तो बात मानना चाहिए, वो लोग दर्शाएगा। देखिए, कारण उनका कहना है कि सर उतना हम करेंगे जितना विद्यार्थी क्यों नहीं करेंगे? हाँ, पैसा करना नहीं मिलता है चाहिए, सर। पैसा नहीं मिलता है। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और सर पानी का व्यवस्था करना तो आपके हाथ में है। जी नहीं, वो व्यवस्था करने में मेरे हाथ में नहीं है सर इसलिए अभी नहीं है। मेरी बात सुनिए ना, कि हमने क्या कहा कि अर्थ का कोई अधिकार मुझे नहीं है, एक पैसा खर्च करने का कोई चीज नहीं है। हम खाली वर्ग तालिका प्रभारी है, और हम बच्चों को हम समूचा क्लास देखते हैं, 3-4 राउंड हम क्लास घूमते हैं, और अपना भी क्लास लेते हैं। क्लास में भी बच्चे पहुंच जाते हैं, कहते हैं थोड़ा सा और रुको, हम आते हैं, थोड़ा काम करेंगे, लेकिन पहले हमको क्लास लेने दो। सर बाथरूम भी गंदा है। बाथरूम कल भी हम मंगाए थे स्पेशल, अलग से व्यवस्था करने के लिए, सफाई करने के लिए सब सफाई करवाए थे, वो अलग से पैसा व्यवस्था देना पड़ता है। तो सर वो जब तक कि वहाँ से फिनांस नहीं आएगा, फिनांस अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं समझे, ठीक है, तब तक उसको हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है सर, आप बताइए, स्टूडेंट जितना है सर जी अभी, टीचर जो यहाँ प्रोफेसर हैं जी, और जो स्टूडेंट है, सबके अभी माँ बाप कह लीजिए, हेड कह लीजिए आप हैं, बिल्कुल। किसी को कोई परेशानी होगा तो आपके यथासंभव हम प्रयास करेंगे। आपके नहीं, आपके पास आएगा। हाँ। तो आप सर सब बात में बोलिएगा कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? चलिए मान लीजिए किसी को पानी पीने में दिक्कत है, धूप में बच्चा खड़ा है, बाथरूम गंदा है, और यहाँ पे सफाई नहीं हो रहा है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सही है। थोड़ा भी उसमें क्या कहते हैं कि कोई लेस मात्र भी नहीं, गलत नहीं है, आपका सही है। लेकिन उसके लिए व्यवस्था जो होगी कैसे होगी, वही तो हम जानना चाहते हैं आपसे। हम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम 50 को स्टूडेंट को लेकर यहाँ से जाएंगे। हाँ। बताइए कि ये व्यवस्था होगा कहाँ से? ये व्यवस्था विश्वविद्यालय जब अधिकार देंगे तब होगी। आपको प्रिंसिपल बना देंगे तो ये अधिकार मिल जाएगा आपको? जी नहीं, जब वो अधिकार देते हैं, फिनांस का अलग होता है, प्रिंसिपल भी कोई रहते हैं, यदि उनको फिनांस नहीं दिया जाता है तो नहीं दिया जाता है, वो वहीं से होता है। हम इसके लिए लिख सकते हैं, विश्वविद्यालय को हम लिख सकते हैं कि यहाँ पानी का दिक्कत है, हम कल भी भेजे हैं, और हम अपना भी दिए हैं कि हमको इससे मुक्ति दिया जाए। कल भी हमने लिख के विश्वविद्यालय को दिया है कि हमको इस प्रभार से मुक्त कर दिया जाए। चूंकि जो है, मैं बिल्कुल अभी मर्माहत हूँ, जो मेरे ऊपर स्थिति लोग कर रहे हैं, इससे मैं काफी मर्माहत हूँ। इस परिस्थिति में स्वच्छ काम करने में असमर्थ हो रहा हूँ, स्वच्छ और स्वस्थ काम करने में असमर्थ हो रहा हूँ। सर हमको खाली आप ये एक बता दीजिए तरीका, जैसे मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि आपको अधिकार नहीं है, तो जैसे मान लीजिए कि ये सेट बनना हो स्टूडेंट के लिए जो फॉर्म खड़ा होकर भर रहा है, या गंदगी साफ करवाना हो, या आप लोग के लिए भी सर व्यवस्था होगा, सर आपको भी तो मिलेगा। तो ये कैसे होगा? इसका माध्यम क्या? इसका माध्यम ये है कि यहाँ से प्रपोजल बना करके विश्वविद्यालय को दें, विश्वविद्यालय को देना चाहिए, और विश्वविद्यालय उस पर जो है फिर वहाँ से आवंटित पैसे की आवंटित करेंगे, या किसी को काम करने का आदेश देंगे, वो करवाएंगे। तो प्रपोजल सर कैसे बनेगा? प्रपोजल तो यहाँ से बना के दिया जाता है। हमने बड़ा उससे कहा है कि बच्चे धूप में खड़े हैं और इस जंग से लाइन में खड़े हैं, इनके लिए आप बनाइए, कोई व्यवस्था कीजिए, सेट के लिए लिख करके दीजिए, तो एक एक करके काम होगा। पहले हमको क्लास देखना था, हम क्लास देख रहे हैं, क्लास सुव्यवस्थित कर चुके हैं, और बच्चों को सुधारिए है। इधर आइए आप। तो ये स्थिति है। देखिए, आप अपना नाम पहले बताइए फिर से। राहुल कुमार। राहुल, ये छात्र नेता हैं, राजद से हैं, ये धरना दे रहे थे, और इनका मांगे सर को क्लीन चिट मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है ना? तो सर आपको क्लीन चिट मिला है सर? इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरा वहां से स्थानांतरण हुआ, इसके बाद मुझे कोई सर के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, वो आरोप पर सर पर कमेटी बैठी हुई है। ठीक है, और कमेटी बैठी हुई है। हम किसी के पक्ष से कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? पहले 2 मिनट सर, आप 2 मिनट टाइम दीजिएगा सर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपसे। देखिए, किसी भी, जैसे होता है ना कि जैसे फिर से हम पहले भी बोले थे, फिर भी बोल रहे हैं कि कहीं भी कोई घटना होता है, ठीक है, कोई IAS ऑफिसर है, ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई IAS ऑफिसर है, उस पर कोई आरोप लगता है ना, तो उसको या तो छुट्टी पे भेज दिया जाता है, या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, कि आरोप प्रभावित नहीं हो। क्या सर यही तरीका है ना?
यही तरीका है ना, या तो ट्रांसफर किया जाता है कि टीचर की कमी है, आप भी मानते हैं इस बात को। टीचर जूलॉजी और मैथ के तो टीचर नहीं है। तो इनको छुट्टी पे नहीं भेजा गया, इनको क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया कि चूंकि ये वहां रहते तो जांच प्रभावित होता ना, जांच प्रभावित, क्योंकि उस डिपार्टमेंट था, जो आरोप लगा उस डिपार्टमेंट से लगा, जो लड़की जो आरोप लगाई उस डिपार्टमेंट से लगाई, तो जो तो वहां रहते तो जांच प्रभावित होता। तो अब इनको ये ट्रांसफर इसलिए किया गया है कि आरोप प्रभावित नहीं हो, है ना। उसके बाद आपके कॉलेज से तो कोई आरोप नहीं लगा है, नहीं, मेरे कॉलेज से आरोप नहीं लगा है ना, इसलिए इस मुद्दा को थोड़ा सा कीजिए, फिर आप एक महीना के अंदर फिर क्लीन चिट नहीं आता तो बात कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा समय तो दीजिएगा ना, है कि नहीं। हम सर देखिए, हम ये एज ए इनको प्रभारी यहाँ पे आए हुए हैं, आज ये प्रिंसिपल यहाँ बनने जाने वाले हैं, रूटीन प्रभारी अभी है। आने वाले समय में यहाँ का प्रिंसिपल बनेंगे, लेकिन हमारा मांग यही है कि प्रिंसिपल ये बने, हमको इन पर कोई शक नहीं किया, अच्छे काम नहीं करेंगे। और देखिए इनका एज देखिए, हमारा ये कहना है कि सर आप एक क्लीन चिट अपना दिखाइए, आप हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल बनिए, आप हमारे कॉलेज को एक अच्छे निर्देशानुसार पे लेके जाइएगा। इनका एज देखिए, ठीक है, एज भी देखिए आप, और आप समझिए कि आज जो है ना, क्या नाम बताया, राहुल जी, आज के समय में आरोप लगाना जो है ना बहुत आसान है। आपके ऊपर भी कोई आरोप लगा सकता है, मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगा सकता है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं आरोप लगाना, लगता है आरोप, लेकिन उस आरोप में क्या सच्चाई है वो तो जांच का विषय है ना। अभी देखिए, अभी वो स्कूल का मुद्दा था, ग्रामीण कुछ और बोला, टीचर कुछ और बोला, है ना, उसका भी हम मुद्दा उठाए थे, लेकिन सीधे किसी टीचर पे जो आरोप लगाए और सही में इनको ट्रांसफर जो किया गया, ये किया गया है कि जांच प्रभावित नहीं हो। तो थोड़ा सा शांति व्यवस्था बनाए रखिए, सब काम होगा। और जहां तक व्यवस्था बात है, हम लोग सब कोई मिल के, सब छात्र का यहाँ काम होगा कि मिल के इसके खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, है ना। और एक आपको साइकिल स्टैंड भी सब हम देखेंगे, लाइब्रेरी बंद है सर, लाइब्रेरी भी बंद है सर, है ना। कारण क्या है, कोई स्टाफ रहेगा तभी हो जाएगा, कोई किसी को स्टाफ, कोई उसके जो प्रभारी हैं, पहले से भी बटा हुआ, हम अभी नहीं बटे हैं, तो जो स्टाफ का इतना अभाव है, मात्र 13 शिक्षक हैं प्रभारी सहित, 8 गो अतिथि शिक्षक हैं, 8 मात्र। उसके बाद यहाँ विषय 17 है, किसी विषय में एक भी शिक्षक नहीं है, उसकी पढ़ाई होती नहीं है, जैसे उसमें कैसे पढ़ाई होगी, एक भी शिक्षक नहीं है, तो ऐसी भी समस्या है। तो जिसमें शिक्षक हैं उन लोगों से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, वो लोग सारे सम्मानित टीचर जो हैं समय पर क्लास जाता है लेने के लिए, सबको हमने वर्ग आवंटित कर दिया है कि इस रूम में आप पढ़ावें, इस रूम में हिंदी की पढ़ाई होगी, इस रूम में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होगी, वो आवंटित कर दिया गया है। और सारे टीचर वहाँ जाते हैं और मैं खुद बीच बीच में जाता हूँ। उसके बाद जो कमरा खाली रहता है, यदि किसी में 3 टीचर हैं तो वो टीचर खाली कमरे में फिर जाके पढ़ाते हैं। यदि एट ए टाइम ओनली 2 क्लास होता है, यही ना हम कर सकते हैं कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सर। ये तो आप, उसके बाद हम अपना भी पढ़ाते हैं। हाँ, ये लोग जाके पहुंचते हैं वहां जाकर के, नो डाउट है सर, स्टूडेंट बोल रहा है कि पढ़ाई आप पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन सर इतना व्यवस्था जरूर यहाँ मिलना चाहिए सर। हम एसएसबी कॉलेज में पहली बार है, चूंकि हमारा कहलगांव घर है, लेकिन हम वहां तक आते थे, लेकिन हम अंदर नहीं घुसते थे, ठीक है। तो हम जो है आज अंदर घुसे और सही में सर व्यवस्था नहीं है। इसको तो मैं स्वतः कह रहा हूँ कि पानी की समस्या है, पानी की समस्या जटिल समस्या है। ये बच्चों का कहना है हमको आरओ चाहिए, पानी का समस्या है सर। और गर्ल्स के लिए बाथरूम की सफाई, गर्ल्स के लिए बाथरूम के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए तो चाहिए, बच्चों के लिए भी चाहिए। शिक्षकों का भी जो बाथरूम है सब जो है मोहल्ले का अस्त व्यस्त रहता है। अब अपने से कहिए तो हम पानी समय साफ करें, ये अच्छा होगा। एनएसएस के जो बच्चे हैं, एनएसएस के जो प्रभारी हैं, उनको चाहिए बच्चों से लेकर के थोड़ा कुछ बाहर का जो यहाँ तक वो साफ सुथरा करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो काम बोले सब काम हम ही करें, ये संभव है? अब हम तो ऐसे भी रिटायर की स्थिति में है। अब अंदाज कीजिए कि हमको अभी कहने का, भले आप अभी तुरंत बोले कि आरोप किसी पर लगाया जा सकता है, मान लीजिए कि हम 4थे चरण में हैं, हमारे पास हमारी बेटी है, नतनी है, सब बड़े हैं, सबकी शादी हम कर रहे हैं, और उसके बाद भी लोगों ने बहुत साजिश के तहत मेरे ऊपर आरोप लगाया। इसलिए लगाया कि वहाँ भी हम सही व्यवस्था कर रहे थे, गलत का हम विरोध कर रहे थे, यहाँ भी हम गलत का विरोध करते हैं। हमको यदि काम मिलेगा हम गलत का विरोध करेंगे, और अपना कर्म हम कर्मनिष्ठ होकर मतलब कर्तव्य जो करते हैं बिल्कुल निष्ठापूर्वक करते हैं। जो भी काम हमको मिलता है हम निष्ठापूर्वक करते हैं, जहाँ हमको रखिएगा वहाँ हम निष्ठापूर्वक काम करेंगे। लेकिन हमारे अभिभावक है माननीय कुलपति महोदय, जहाँ कहेंगे पानी में खड़े रहिए, पानी में खड़े रहेंगे। यदि नौकरी करना है तो क्या नौकरी करना है तो मैं नौकर हूँ,
जी। तो हमको सेवा करना है, हम सेवा करते जी, हैं। सर पे आरोप जो भी लगा है उसका हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये जांच का विषय है और जब तक किसी भी चीज़ का रिजल्ट ना आ जाए किसी को आरोपी नहीं मानना चाहिए। आपको कुछ बोलना है और? मैम बस हम अपने वीसी साहब से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे एसएसबी कॉलेज पर थोड़ा ध्यान दें हाँ। और हमारे जो भी कॉलेज में टूटा फूटा दीवार है जो कभी भी गिर सकता है उस पर थोड़ा ध्यान दें और हमारे जो रूटिंग प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर सिकंदर कुमार चौधरी जी जो आए हुए हैं उन पर लगे आरोप जो भी है उन पर अच्छी तरीके से जांच करें और उनको क्लीन चिट दे के हम लोग को संतुष्ट करें कि ये आरोपित नहीं है, ये शुद्ध है। ठीक है, और आपको यही बता देते हैं कि सर जिस कॉलेज में है इस कॉलेज पे इन पे कोई आरोप नहीं है, कोई भी आरोप इनके सर अभी मौजूदा एसएसबी कॉलेज में सर अभी नियुक्त हैं और यहाँ पे सर के ऊपर कोई आरोप नहीं है। सर को सर के ऊपर जहाँ पर आरोप लगा वहाँ से इनका ट्रांसफ़र इसलिए किया गया कि जाँच प्रभावित ना हो और सर को भी छात्र संघ से भी मेरा अनुरोध है कि सर को भी समय देना मिलेगा क्योंकि जाँच में टाइम लगता है ना। देखिए हम जा सकते हैं। हाँ, ठीक है सर, और बोलते हैं। हाँ, बोलिए सर। देखिए हाँ। ऑडियो जो निकला था हमारे खिलाफ, तो उसमें यह लड़की जो है जो आवेदन हमारे पर आरोप लगाई है यह आवेदिका कुमारी है और ऑडियो निकला था शादीशुदा का। अच्छा, कि काम कराना है तो मेरे घर पर आओ, पति के साथ नहीं आओ, यही शीर्षक था उसका। तो ये कितना बड़ा साजिश है, मतलब कि ऑडियो किसी और का। हाँ ऑडियो किसी और का, मतलब ऑडियो में चर्चा किसी और की है। अच्छा, आरोप लगाती है कुमारी लड़की। अच्छा, वहाँ ऑडियो में दिखाया जाता है, पेपर में निकलता है कि काम कराना है तो पति के साथ में घर पर आओ, पति के साथ नहीं आओ, अकेले आओ, ऐसा कहा गया है। तो ये स्थिति है, तो हम लोग क्या करें? तो समझने की बात है कि जो कुमारी कन्या है क्या उससे मेरी कभी बात ही नहीं हुई है, उसका मतलब कभी बात भी होती ये बात है। बोल सकते कभी बात नहीं आपका, वो जो वो उसमें वॉइस है सर वो आपका है, वो वीडियो वॉइस है आपका है सर। क्या बोल रहे सर? उसके संबंध में हेलो, आप चाह रहे हैं ना कि कॉलेज वो भी का माहौल एक मिनट आप लाइन पर रहिएगा। कॉलेज का माहौल चेंज हो, पढ़ाई लिखाई हो, क्योंकि बच्चा लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि मई में एग्जाम है। हाँ। हम लोग पर भार होता है ना कि एग्जाम लेना है, ये लेना है, उसके संबंध में इसलिए हम लोग चाहते हैं ना कि अब जरा कुछ दिन शांति का माहौल रहे और कॉलेज में पढ़ाई लिखाई चालू और बढ़िया से होना चाहिए जी। क्योंकि क्या चीज में बच्चा पढ़ेगा? नीचे बैठ के पढ़ेगा, इधर आके बोलिए, इधर आके बोलिए। क्या बच्चा क्या चीज में पढ़ेगा? ये सर जैसे बोले कि शांति रूप से पढ़ाई हो, क्या चीज में पढ़ाइएगा? आप नीचे बैठा कर बच्चा को पढ़ाइएगा। आप जाके देखे पॉलिटिकल साइंस में 15 से 16 बच्चा का स्ट्रेंथ है, जाके क्लासरूम देखिए वहाँ पे कितना बच्चा बैठ सकता है, मत 60-70 बच्चा बैठ सकता है। ये बीसी नहीं देखता कि कहाँ से स्ट्रेंथ, सिर्फ बच्चा का एडमिशन होता है और पढ़ाई का बैठने के नाम पर सिर्फ टूटा फूटा ब्रेंच रखा हुआ वो है। हम देखे, इसमें गलत नहीं है, ये हम जितना कॉलेज में स्ट्रेंथ है बच्चा भी ये उतना बात रहा आप है। सही बोल रहे हैं। स्ट्रेंथ से ज्यादा बच्चा कैसे आ जाता है कॉलेज में? नहीं, ये बात आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, 60 बच्चा का बैठने का जगह है और 15 से बच्चा का एडमिशन होता है एक सब्जेक्ट में। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? और सर बोलते हैं अस्थायी रूप से पढ़ाई हो। ठीक। थोड़ा कुछ और भी हमको कहने दीजिए, क्योंकि अभी इन्होंने एक क्वेश्चन किया, बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया। देखिए सर का लीजिए। हाँ, तो उसके संबंध में थोड़ा सा देखिए इनका कहना है कि आपका आवाज है ऑडियो में, ठीक है। मान लीजिए कि अभी हम इससे बोल रहे हैं, क्लास में है, कहीं है, बोल रहे हैं, तो हमारे पीछे साजिशकर्ता लगे हुए थे। इसका कारण क्या था ये बताते हैं। एक बच्ची थी निसहाय, गरीब बच्ची थी जिसको पीएचडी करना था। वो पीएचडी करने के लिए किसी के अंदर में 3-3.5 साल तक रही, वो पीएचडी नहीं कर पाई। और पढ़ने में बहुत अच्छी थी, वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सारे लोग जानते हैं। उसके बाद उनसे जिनके अंदर में जो शोध निदेशक थे उन्होंने पैसा मांग किया, डिमांड किया कि 2.5 लाख टका दो तो तुम्हारा पीएचडी होगा। वह आकर के रोने लगी। उसको हम 3 साल पहले भी पढ़ाए थे मदन एलिया में, मदन एलिया की वह छात्रा थी और मदन एलिया में हम 30 साल नौकरी किए, लड़कियों के बीच में रहे। आज तक कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा। सारे क्षेत्र में मैंने काम किया, चाहे वह नामांकन प्रभारी हो या परीक्षा नियंत्रक हो, सब क्षेत्रों में मैंने वर्क किया, कभी कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं। तो वह बच्ची उनको किसी ने एक महात्मा, उन्होंने किसी ने कहा कि तुम अपने गुरु से जाके मिलो। हमारे पास वो आई, मेरे यहाँ 3 साल वह पढ़ी थी, मेरे घर पर आके बेटी की तरह है वह बच्ची। और हमारे यहाँ जो रविवार को भी जाते हैं तो अभी भी वहाँ की बच्चियाँ आती हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। एसएम से भी बच्चियाँ आती हैं, टेनवी के भी बच्चे लोग आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। रविवार के दिन सारे बच्चे आते हैं, सबको तो हम समय देते हैं और किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं, आज तक नहीं लिए हैं। तो वह बच्ची जब रोने लगी खूब,
तो मेरी पत्नी ने कहा कि इसका पीएचडी करवा दीजिए। पहले तो उसको ये मालूम नहीं था कि ये भी पीएचडी करा सकते हैं, जबकि हम पीएचडी करा रहे थे। इसलिए उन्होंने विभाग का शरण लिया, वहाँ जो लोग हैं वो पीएचडी कराएंगे। जब उनको उस पैसे का डिमांड हुआ, ठीक है ना, तो वह फिर मेरे पास गई। हमने कहा ठीक है, तुम उनसे सहमति लो, उनसे तुम नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र लो, हम तुमको स्वीकृति देते हैं, तुम्हारा पीएचडी में हम मदद करेंगे। बाद में उनको मिला 1 साल का मात्र वक्त, हमको मिला 1 साल का मात्र वक्त मिला। तो वक्त मिला तो उस वक्त में मैंने विभाग में भी, वो आती थी विभाग में भी, उसको उसका देख रेख करते थे, उसका डायरेक्शन देते थे उस बच्ची को। और उसके बाद अपना क्लास भी विभाग में हम लिया करते थे। प्रतिदिन हम क्लास लेते थे। प्रतिदिन हम 10 बजे विभाग पहुँचते थे। समय पर विभाग जाना, जैसे समय पर यहाँ आते हैं उसी तरह समय पर विभाग भी जाते थे और समय पर निकलते थे वहाँ से। समय में हम कभी विद्यालय यदि विद्या की कमाई लेते हैं तो हम सब उसमें काम करते हैं, सहयोग करते हैं। तो उस बच्ची का जब मेरे पास करने की बात आई, उसकी शादी हुई। संजोग से जिस बच्चे से शादी हुआ वह भी मेरा विद्यार्थी था, वह भी मेरा विद्यार्थी था। वह भी मेरे पास करने के लिए आया, सर मेरा भी पीएचडी। हम कहे ठीक है, अभी मेरा सीट खाली नहीं, तो आप, हम कह देते हैं दूसरे को उनके अंदर लीजिए काम, मदद हम आपको कर देंगे। वह बच्ची इतना ज्ञानी बनी कि हमसे भी अधिक जानकारी इसको हासिल हुआ, और वह दूसरे का थीसिस लिखा सकती है, अभी बैठ के वह काम करती है, दूसरे का काम करती, इतना उसमें प्रखरता है। उस बच्ची को मैंने सबके सामने, उसके पति के सामने मैंने कहा था, क्या कहते हैं, सभी शिक्षकों के बीच में, कि छुट्टी के दिन जो है, ये जो छुट्टी होगी तो छुट्टी के समय में जब आप चुप रहिए, आप चुप रहिए आप चुप रहिए ना, आप थोड़ा चुप रहिए ना, तो हमको बोलने दीजिए, आपको बोलिएगा। उसके बाद उस बच्ची को मैंने कहा था कि तुम उसके पति के सामने मैंने कहा कि तुम जो है पति के इसमें रहोगे, तुम घर पर भी आओ छुट्टी में, वहाँ काम कराओ जल्दी, समय कम नहीं है। तो घर पे सर आपकी वाइफ है? हाँ, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, नतनी है, सारे लोग घर पर रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद उस बच्ची को मैंने कहा, उसको उसको किसी ने उसको खींचा, मतलब हमारे आवाज को लिया, और वह सेट करके यदि क्लास में पढ़ाते थे तो वहां से भी लिया गया। बात समझ गए? उस वक्त क्लास में पढ़ाते हैं कादम्बरी, यदि आप लोग जानते हैं कादम्बरी, तो कादम्बरी को जानिए, बाण भट्ट की रचना है। आप चुप रहिए, आपको समय दिया जाएगा बोलने। जब आप ये क्वेश्चन अपने क्या उसका जवाब दे रहे हैं, आपका बात सबसे आगे रखा जाएगा। हाँ, रखा जाएगा। जो सच्चाई है वो हम सामने रखते हैं। हम बड़ा बुलंद से काम करते हैं, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। सुनिए ना, उसके बाद यदि क्लास में हम पढ़ाते थे, कादम्बरी जो है, कादम्बरी 3 जन्मों की कहानी है। नायिका एक ही जन्म रहती है, नायक 3 जन्म लेते हैं, ठीक है ना। उसी में वैशम पुंडरीक जो था, पुंडरीक की प्रेमिका थी महाश्वेता, और महाश्वेता तपस्या कर रही थी पुंडरीक के लिए। उसको आकाशवाणी हुआ था कि यह पति तुमको फिर मिलेगा, जब उसका हुआ तो फिर मिलेगा। और जब वो पुंडरीक लिया, वैशंपायन के रूप में जन्म लिया, तो वैशंपायन सुकनास के यहाँ जन्म लेता है, तो वह राजकुमार चंद्रापीर के साथ जाता है उसमें, क्या कहते हैं, विजय घोष में। जाने के में फिर रात होती है, विश्राम थकते हैं, और उसके बाद अच्छोद नामक सरोवर में पहुंचते हैं ये चंद्रापीर। तो चंद्रापीर जो है, उसके पीछे वह राजकुमार है, और दोनों एक ही दिन जन्म लिया था, चंद्रापीर और वैशंपायन। एक मंत्री के यहाँ, एक राजा के यहाँ। मंत्री जो है, राजा जो है चंद्रापीर, वह पूर्व जन्म में चंद्रमा था, दूसरे जन्म में चंद्रापीर हुआ। उसके बाद जाकर के ये लोग वहाँ पहुंचा महाश्वेता के पास। तो महाश्वेता उसे गीत गा, मतलब पानी को प्यास लगा, अक्षोद सरोवर के पास गया, पानी पी रहा था, आवाज सुनाई पड़ी। तो वैशंपायन जो था, उसको वो आवाज सुन करके वह उसके पास गया, वह उसके पास पहुंचता है। उसकी प्रेमिका है, उसी के लिए वह तपस्या कर रही है। साहित्य है, मैं साहित्य पढ़ाता हूँ क्या, उसी के लिए तपस्या कर रही है। यह जो वैशंपायन था, उसको अपनी प्रेमिका है, इसके मन में प्रेम उभरा, इसने शारीरिक संबंध करने का प्रयास किया उसके साथ। महाश्वेता उसको श्राप दे देती है कि जाओ तुम सुख हो जाओ। तो ऐसे सब शब्दों को क्लास में जो पीएचडी मैंने कराया उस बच्ची का, उसमें हमको कहा गया था, अन्य लोगों ने कहा था यदि इस बच्ची का पीएचडी हो जाएगा तो तरक्की में बाल जन्मा लेंगे, और मैंने उसको चैलेंज को स्वीकार किया। वही बच्ची आरोप लगाई है सर? नहीं, वो बच्ची आरोप नहीं लगाई है, उसकी ऐसे उस सबका टेप करके इस सबने एक ऑडियो बनाया। अच्छा सर, जो आरोप लगाई है सर, वो सामने आती है? सामने उसमें क्लास में पढ़ती थी,
अभी वो सामने आती है, आरोप लगा के वो चली गई कि वो मौजूद है। जब आरोप लगाई है तो उसको मौजूद रहना पड़ेगा। रहना चाहिए। हाँ। वह लड़की कुमारी है, कभी उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ। कभी नहीं कोई बातचीत हुई है, समझे कि नहीं। अब वह फेल हुई 5 नंबर से, जो 0.5 से फेल हुई, इसीलिए उसको बहका करके जो साजिशकर्ता लोग सब थे उसको मेरे खिलाफ आवेदन दिलवाया गया। उसमें 4-5 बच्चे दस्तखत भी किए और वो चीज मान लीजिए कि साजिश के तहत हुआ। यही मेरे साथ घटना है। अब यही मेरे साथ घटना है। उस यदि बच्ची का हम PhD नहीं कराते तो मेरे ऊपर कोई साजिश नहीं होता। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। क्या तो मैंने अच्छा काम किया है, किसी बच्ची का मदद किया है, किसी का आज नहीं इतने बच्चों को मैंने चंदा दे के पढ़ाया तो मैंने उपकार किया है। उपकार का परिणाम हमको ये मिला। नहीं सर, वो ठीक है, आप बरी हो जाइए। अगर आप हाँ। आप गलत नहीं है तो आपको होगा, आप बरी होइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सर इतना बताइए हमको, 1 मिनट खाली समझा दीजिए सर, 1 मिनट में, कि आपके ऊपर जो लड़की आरोप लगाई, आप PhD किसी और को करवा रहे हैं? वो तो उसका हो गया, उसका और हो गया। अभी भी करा रहे हैं। अभी भी हमारा सब ठीक है। समिट हो तो रहा है। आपके ऊपर जो आरोप लड़की लगाई है, वो आरोप लगाने वाले ऑडियो किसी और का है और नाम किसी और का आ रहा है। हाँ, ऑडियो किसका है? ऑडियो तो कहे ना, ऑडियो में ये सब चीज आ रहा है। अच्छा, ऑडियो में ये सब चीज आ रहा है, सुनिए ना, ऑडियो में ये सब चीज आ रहा है। हमारी ऑडियो है ही नहीं। ठीक है। ये जो सर आप बोल रहे हैं, ये तो आप ही की आवाज होगा ना सर? सुनने हम तो बोल दिए। समय निकाल सकती हो, तब कोई बातचीत होगी, क्योंकि इसमें विशेष फोन पर तो बात करने का होता नहीं है। और बात इस ढंग से किया जाए, कोई जाने नहीं, कोई समझे नहीं, तभी ना मदद कर पाएंगे। क्या तो घर पे आना पड़ेगा? घर पर आ सकती हो? कहाँ पे घर है, किस जगह? मेरा तो घर एकदम रोड पर है, लेकिन नवगछिया में। नवगछिया में मतलब सर कहाँ पे? एकदम रोड पर। तुम इधर आई हो कभी? जी गए हैं, मतलब कौन साइड गए तो हैं बहुत बेर। दोस्तों, हम इस ऑडियो को बंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें लड़की अपने घर का पता बता रही है, और हम जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम किसी लड़की का नाम पता बिना उस लड़की की इजाज़त के नहीं बता सकते, और हम इस ऑडियो का पुष्टि भी नहीं करते क्योंकि AI का ज़माना है, किसी के बारे में कुछ भी बनाया जा सकता है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, हम एक प्रोफेसर को गलत नहीं बोल सकते, ये जांच का विषय है। हम सर को ये भी नहीं बोल सकते हैं कि सर जो है सही है, और सर को हम गलत भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये जांच का विषय है। जांच रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। सर थोड़ा इधर आइए सर, आप थोड़ा सा इधर आइए सर। इस ऑडियो के हिसाब से सर हम आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए। कि आप कॉपी घर में सर चेक करते हैं? जी नहीं, कॉपी हम चेक करते ही नहीं है। ये सब बनाया गया, विभाग की बात होती है। हाँ। हम जब भी किसी बच्चे को बुलाए हैं, विभाग में बुलाया है। अच्छा, तो उसके बाद सर ये जो पता बताया जा रहा है, यहाँ आपका घर है? हाँ, घर मेरा है। अच्छा, घर पे सर कौन कौन है? घर पर तो मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है जो MA में अभी MSc में पढ़ती है, अच्छा, नतनी है, अभी तत्काल सब दिन ये सब रहती है अभी। उसके बाद तो कभी कभी और बड़ी बेटी भी आती रहती है। राहुल जी, ऑडियो है किसका? ये ऑडियो सर का, आवाज सर का है। ये बोल कौन, लड़की कौन है? ये लड़की सर ने जो लड़की आरोप लगाई है सर के ऊपर, उनका ये ऑडियो है। कौन लड़की? उस लड़के से हम लोग, हमारे बड़े नेता मिले हुए हैं, ठीक। वो अभी एग्जाम देने गए हुए हैं, आएंगे तो उनसे बात करवा देंगे। अच्छा, ठीक है। उनसे अभी हम रूबरू नहीं हुए हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन हमारे जो सीनियर है, जो हमारे बड़े लीडर है, उनसे उनका बात हुआ है। सर, आप ये पुष्टि करते हैं कि ये ऑडियो आपका है? देखिए, ऑडियो तो बात बनाने का आजकल ऐसा ऐप चला है जो बनाता है। वो ठीक है, हम जानते हैं, वो इतनी बनता है। बातें उसमें नहीं हुई है। अभी के समय में AI सिस्टम में होता है। सुनिए, हाँ। अब उतनी बातें कुछ नहीं हुई है। जो भी बात हम जब भी बच्चे को कहते थे विभाग आओ, विभाग में सारी बात होती है। और घर पर भी लोग बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए मदद करिए। घर पर कोई कॉपी सही नहीं जाती है, मैं कॉपी सहता ही नहीं था। जी, आप घर पे इसको नहीं बुलाएं? नहीं, घर पर नहीं बुलाया, आपको फंसाया जा और फंसाया जा। लड़की का नाम आने के कारण हम म्यूट कर दिए। उससे हमारी कभी बात ही नहीं हुई है। कई बात नहीं हुई। नहीं, कभी बात। वो दूसरी लड़की मेरे यहाँ आती है तो रोज बात करती है, सर आज हमको मदद कीजिए, अभी आपको बात करा देंगे। तो लोग कहेगा छुट्टी के दिन जैसे होगा तो पढ़ने के लिए आते हैं। सर, हम मगनपुर जा रहे हैं। मगनपुर हम जानते हैं सर कहाँ पे है। मगनपुर का पूरा हम हिस्ट्री जानते हैं, और वहाँ पे एक आदमी रहते हैं, उनको भी हम जानते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, जो राहुल जी, इधर आइए, राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आरोप राहुल जी नहीं लगा रहे हैं, आरोप जो लगा है उस पर ये बात करते हैं। और मेरे साथ जिस सर पे आरोप लगा वो सर भी है मेरे साथ। देखिए, हम इस आरोप का पुष्टि नहीं करते हैं, ये जांच का विषय है, पहली बात। दूसरी बात,
कि जो आरोप आज के समय में आपको पता है कि आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत ही आसान है। हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि आरोप गलत है और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आरोप सही है, लेकिन आज के समय में आरोप लगाना किसी भी ऑफिसर पे, किसी भी पुलिस पदाधिकारी पे, किसी भी आईएएस पे, किसी भी आईपीएस पे या किसी भी प्रिंसिपल पे आरोप लगाना बहुत आसान है। लेकिन आरोप का जब तक वो आरोप जांच का विषय होता है और वो जब तक सामने नहीं आता है, किसी व्यक्ति को आरोपित बना देना, किसी के छवि को धूमिल करना, ये सही नहीं है। और जहां तक इनका बात है, ये अपने नेता से बात करवाएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, हम सबका बात आपको सामने रखेंगे। हम सर्टिफिकेट देने नहीं आए हैं, सिर्फ आपके सामने बात रखने आए हैं। लेकिन हम फिर से एक ही बात कहेंगे कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो वो आरोपी नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। इस मुद्दा पर बात करने के लिए शहर के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शिक्षक रवि सर से हम बात किए और आप सर का भी राय सुनिए कि सर का क्या विचार है। धन्यवाद सर। देखिए, न्याय की एक प्रक्रिया होती है और न्याय का एक प्रक्रिया में यह शर्त भी होता है कि जब तक आरोपी पर यह सिद्ध ना हो जाए कि वो आरोप किया है, तब तक वह दोषी करार नहीं होता है। न्याय का यह नियम है। जबकि हमारे एचओडी टीएनबी यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं सिकंदर बाबू, वहां भी उन्होंने काफी प्रसिद्धि हासिल किया। यह बात सच है कि कुछ एक छात्रों के द्वारा जो है उन पर कुछ आरोप लगाया गया है, वो भी फोन के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से। तो आज का जो आप एडिटिंग का जमाना देख रहे हैं, तो इस पर ऑडियो को जो है विभिन्न प्रकार से जो है वह मिसयूज भी किया जाता है। सर का ये कहना है कि हम अपने तरीके से और जो उस पर जो कार्यवाही हो रही है, दोनों तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है जांच का। और अभी एसएसबी कॉलेज में वह प्रभारी के रूप में आए हुए हैं। तो ये दो बात समझना, एक यहाँ यह समझना है कि बहुत अच्छा तो है कि टीएनबी जो है उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया एसएसबी में कि आप वहां रहिए ताकि अच्छे से जांच हो सके, और वह जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। तो जांच में जब सहयोग कर ही रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, बहुत बड़ा आदि यह अपराध लगता भी है, तो उसका तो प्रक्रिया चल रहा है। तो मेरा यह विचार होगा कि सर उस प्रक्रिया में अपना पूर्ण सहयोग दे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और कहलगांव में जो कि जदयू छात्र संघ है, आरजेडी छात्र संघ है और अलग से जो है एबीवीपी का जो छात्र संघ का जो युवा है, यह अच्छी बात है कि ये सब कॉलेज के मुद्दों को लेकर के हमेशा सक्रिय रहता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि उस पर तो एक प्रक्रिया चल रही है, तो आप शांति भाव से कुछ देर तो इंतजार कर सकते हैं, कुछ समय तो इंतजार कर सकते हैं। सीधे किसी प्रतिष्ठित शिक्षकों पर इस तरह दोषारोपण करके उसके खिलाफ रोज झंडा बुलंद करना, धरना देना या कॉलेज की कार्यवाही को बंद करना, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत और विद्यार्थियों के हित को ही नुकसान पहुंचाना है। यदि यह प्रक्रिया नहीं होती, जांच उस पर नहीं बैठा रहता जांच कमेटी, तब हम सब झंडा बुलंद करते तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब यह चल ही रहा है तो जरूर हम यहाँ के युवाओं से भी, विद्यार्थियों से भी और जो विद्यार्थी इकाई के संगठन है उससे हम अपील करना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जो है आप कुछ देर इंतजार करें। यदि न्यायिक प्रक्रिया में यदि प्रोफेसर साहब दोषी आते हैं तो हम सब भी आपके साथ मिलकर के उसको पद से निष्कासित करने का काम करेंगे। और यदि वह न्याय प्रक्रिया से गुजर करके यदि स्वच्छ छवि आते हैं, और कहीं कहीं विद्यार्थी भी दोषी हो सकता है, हमेशा शिक्षक ही दोषी नहीं हो सकता है, और यदि विद्यार्थी ही दोषी निकला तो एक प्रतिष्ठित आदमी के साथ आप ऐसा न्याय न करें, आप कुछ देर इंतजार करें। यदि वह दोषी होंगे तो हम सब मिल करके एप्लीकेशन धरना प्रदर्शन के द्वारा निष्कासित करेंगे, और यदि दोषी नहीं होंगे तो फूल का हार पहना करके पुनः हम सब जो यहाँ पर अपने एक परंपरा है उसको निभाते हुए उनका जो इज्जत और प्रतिष्ठा भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो अनुरोध रहेगा विद्यार्थियों के संघ और इकाइयों से कि कृपया जो है कुछ दिन इंतजार करें और इस तरह का धरना प्रदर्शन करके शिक्षा व्यवस्था को चरमराने का काम नहीं करें। उसके बाद सर विद्यार्थी ये जो संघ है सर हद तक सही है, चूंकि हम कॉलेज गए थे, जी जी बहुत परेशानी है कॉलेज में जी।
स्टूडेंट फॉर्म भरता है तो धूप में खड़ा होकर भरता है, पीने का व्यवस्था नहीं है। इसमें प्रिंसिपल सर हमारा सहयोग कर रहे थे, बोल रहे थे सही बात है, वो बोले कि हाँ ठीक है, उनके पास फाइनेंस का व्यवस्था नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपका जो कॉमन रूम है तो वहाँ पे जो है एकदम, हम गए थे कॉमन रूम में, महकता है एकदम गंदा, फिर भी छात्र जो है वहाँ पे, छात्रा जो है बैठने के लिए मजबूर है। लाइब्रेरी गए तो बंद था, तो पूछे क्या हुआ, तो आज ही बंद है, लाइट जो है कट गया है, अंधेरा है, नहीं खुला रहता है, स्टूडेंट ही नहीं आता है। मतलब तमाम दिक्कत आज एसएसबी कॉलेज का स्टूडेंट, तमाम दिक्कत से गुजर रहा है सर। और इस पे सर जो है यूनिवर्सिटी भी नहीं लेता है संज्ञान, और ना ही जो है यहाँ पे प्रिंसिपल जो प्रभारी हैं वो भी बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास जो कोई अधिकार ही नहीं है, फाइनेंस का व्यवस्था ही नहीं है, तो ये कैसे सुधरेगा। इस पे भी हम लोग को जो छात्र संघ जो है, इस पे हम लोग को एक पर, यहाँ भागलपुर में बहुत प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, सबके पास छात्र हैं, छात्र संघ सबसे मिल के थोड़ा इस पे ध्यान दे। और हम तो यही कहेंगे कि सर पे जो आरोप है उसका जांच हो रहा है, और जब तक जांच रिजल्ट नहीं हो आता है तब तक पढ़ाई को बाधित नहीं करना चाहिए, हड़ताल नहीं करना चाहिए। और अगर सर दोषी होते हैं तो सबसे पहले हम और रवि सर आगे होंगे उनको हटवाने के लिए। और अगर वो निष्पक्ष हो, अगर वो क्या कहते हैं दोषी नहीं होते हैं तो फूल का माला पहलाने भी सबसे पहले हम और रवि सर जाएंगे। बिल्कुल। एक बात जो सर आपने आवाज उठाया, देखिए यूनिवर्सिटी और स्कूल में क्या अंतर होता है कि स्कूल को जो पैसा मिलती है वो जो है बिहार विद्या जो है पटना से ही मिलती है, लेकिन कॉलेज का संचालन यूनिवर्सिटी से होता है। जहां तक पैसे की मुद्दा है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज को देती है। ये बात बहुत अच्छी बात है। देखिए स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ विद्या का परिवेश होता है, तो एक परिवेश के लिए ये इस पर यदि प्रिंसिपल पल्ला झाड़ देता है कि साफ सुथरा नहीं है, कॉमन रूम में व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं, हम क्या करें, तो यहाँ पर प्रिंसिपल दोषी है। इसमें कहीं कोई, हम भी एसएसबी के छात्र रह चुके हैं, हम सबके समय में स्वच्छ वातावरण था, पेयजल की सुविधा थी, हम सबके समय में एसएसबी का सड़क का निर्माण हुआ था। तो यदि यहाँ पलड़ा झाड़ते हैं तो एसएसबी कॉलेज के प्रिंसिपल सहयोगी दोषी हैं। आपका प्रिंसिपल का उत्तरदायित्व शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण संचालन करना है, स्वच्छ वातावरण बनाना है, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है, और आप इसके लिए हैं। आप यूनिवर्सिटी जाइए, आप एप्लीकेशन दीजिए, आवेदन दीजिए सभी शिक्षकों के साथ मिलकर के, और ये चरमराई व्यवस्था को ठीक करना है। आरोप अलग मुद्दा है, लेकिन स्कूल की बुनियादी व्यवस्था अलग मुद्दा है। तो इसलिए इसके लिए यदि कोई विद्यार्थी संघ आवाज उठा रहा है तो हम तो उसको शाबाशी देंगे, चाहे एबीवीपी हो, छात्र जदयू हो, आरजेडी हो, या और भी एक सीयूटी कुछ नाम से है, ये जितने भी है, CYSS ऐसे कुछ संगठन है, तो ये जितने हैं इसका तो आवाज बुलंद करना ही चाहिए, और पुरजोर तरीके से करना चाहिए, नहीं कि छोटा मोटा, पुरजोर तरीके से। और जहां तक प्रिंसिपल साहब का जो प्रभारी का मुद्दा है, तो उसके लिए हम यही अनुरोध करेंगे कि कुछ दिन इंतजार करें, और उसके बाद तो हम सब हैं ही, पूरा जो है फिर विरोध होगा। तो ये जो है आपके चैनल के माध्यम से हम यह बात करना चाहेंगे।